तो आ गए आप, सुनो आओ प्रारंभ करते हैं, अपना आरंभ करते हैं। 8.2 नहीं, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में ये समझाया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। क्यों होता है प्रूफ करके दिखाया था, फिर मैं आपको ट्रिक से याद करने भी बताया था। देखो भाई, अगर कभी तुमसे कहा जाए प्रूफ करो, मैथ्स के बालक हो ना, 10th में पढ़ रहे हो, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में या इक्विलैटरल में ये साइन 30 1/2 क्यों होता है, बता दोगे? फटाफट प्रूफ कर दोगे ना प्रूफ? हाँ, तुम प्रूफ करना आना चाहिए भाई, ध्यान रखना। जिनको प्रूफ करना नहीं आएगा वो रटेगा ओनली, और ट्रिक से भी पता होना चाहिए, है ना। उसमें हमारा देखो भाई, एक तो 90 डिग्री का रह गया था, और कौन रह गया था? 0 डिग्री का, है ना। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में ना एक कहानी सी दी गई है। क्या दी गई है? कहानी। वो कहानी कुछ ऐसी है, सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो भाई, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ भाई, देखो ध्यान से, अरे बच्चा पार्टी देख रहा है, ये कौन है? ट्रायंगल है ए बी सी, दिख रहा होगा सबको? सबको दिख रहा है? ये एंगल अभी मान लो थीटा है। क्या है अभी? थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, है क्या नहीं? हाँ, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार हमें साइन 0 निकालना है। क्या निकालना है? चलो पहले हम 90 की बात करते हैं ना, 0 की बात कर लेंगे बाद में। हमें साइन 0 निकालनी, वैल्यू क्या निकालनी है? अब ये बताओ कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे साइन 90 की वैल्यू पता कर, सॉरी 0 की मालूम करनी है। क्या करनी है? 0 पता करना है ना हमें भाई साहब, 0 पता करना है। ये थीटा बताओ 0 कब होगा? ये थीटा 0 कब होगा? देखो, ये जो लाइन है AC, सबको दिख रहा है AC? AC लाइन, देखो भाई एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास कोई वर्टेक्स है। क्या है? ये कोई पॉइंट है, क्या हो गया? अच्छा देखो, ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, इस लाइन को हमने A कहा। क्या कहा बेटा? प्रेम देखना है, वो मत लिखो, ठीक है ना, पहले आप समझो तभी आएगा, भेजे मैंने तो नहीं आएगा। ये लाइन कोई मान लो A है, अब इसी के ऊपर एक लाइन और है, वो लाइन B है। कौन सी है? एक लाइन नीचे है, एक लाइन उसके ऊपर है। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते, क्या करते हैं? कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक है, तो एंगल दोनों के बीच में क्या है? 0। क्या एंगल है? जैसे जैसे लाइन B ऊपर उड़ता जाएगा, मतलब A लाइन से, उसकी एंगल बढ़ती जाएगी। समझ में आई बात तुमको? भाई देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो बीच में क्या क्या बना? बीच में एंगल। भाई दो लाइन के बीच में एंगल बनता है ना। अब मान लो एक लाइन ये पहले से है, अब एक लाइन जो दूसरी वाली, ये मान लो A था, ये मान लो B था, B लाइन तो यही है, A लाइन जो है वो B पर ही आ गया, B पर ही आ गया। छोटा नहीं है तो उतना ही, लेकिन हमने यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर लिया, ठीक है ना। तो एक लाइन B था और एक लाइन A था, इनके बीच में एंगल था कितना? थीटा मान लो। अब ये लाइन जो A वाला है वो लाइन B वाले के ऊपर ही आ गया ना। तो अब दोनों लाइन के बीच में कुछ गैप रहेगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो वो एंगल 0 हो गया। क्या हो गया? एंगल 0। हम यहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थीटा 0 हो जाएगा तो पता क्या मतलब है इसका? देखो, थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि AC जो है वो BC पर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? क्या समझाए तुमको भाई? थीटा 0 हो जाएगा, थीटा देखो AC क्या है? ये पॉइंट हो गया C वाला, लाइन BC हो गया एक लाइन, थीटा को 0 करना है। 0 मतलब ये जो AC लाइन ऊपर है ना अभी, ये घूम घूम के देखो, घूम घूम के कहां पहुंचेगा? BC पर। कहां पहुंच जाएगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो, ऐसा बनाता हूं मैं, पहले तुमको समझाता हूं बहुत अच्छे से। हमें थीटा 0 करना है, थीटा शुड बी 0, है ना। ये लाइन था पहले हमारा, देखो ये हमारा कौन था? ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था। पहले C ऐसे था ना, अब C ऐसे बन गया,
हाँ हाँ, अरे ये ए था ना पहले, अब ए डैश पे आ गया, नीचे आ गया मतलब। अब क्या करा मैंने, देखो पहले हमारा कहाँ था, ए था, बी सी था, पहले हमारा ए यहाँ था, है कि नहीं। अब मान लो, अच्छा फिर ये हमारा ए डैश यहाँ पर था, देखो ए डैश हमारा यहाँ पर था, अब हमारा कहाँ पहुंच गया, ए डबल डैश यहाँ पहुंच गया। डबल डैश मतलब दिखाने के लिए अलग अलग चीजें है ना, अगर सबको ए रख देता तो आप कैसे पहचान पाते। तो ये ए हो गया, ये ए डैश, ए डबल डैश, मतलब पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया ना। अगले दो केस में देखो ध्यान से, ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास ए है, ये हमारा बी, हमारा सी है। पहले हमारा कहाँ था बताओ लाइन, पहले हमारा ए सी पॉइंट ए से मीट हो रहा था, जो लाइन ए सी है, फिर हमारा ए डबल सॉरी ये डबल डैश से हो गया, ए डैश हो गया, फिर ए डबल डैश हुआ, है कि नहीं। अब हमने क्या करा, ये लाइन यहां से उठ के यही पहुंच गया, बी पर, कहां पहुंच गया, अब ए ट्रिपल डैश कर दिया मैंने, अब बी पर आ गया, कहां पर आ गया, जैसे ही ए सी बी सी के ऊपर आकर कोइंसिडेंट हो गया, मतलब आकर उसको पे बैठ गया, तो बी सी कितना हो गया बताओ, इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सेम सेम नहीं हो गया भाई, ए सी आकर कहां बैठ गया, बी सी पर, इक्वल हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, कर सकते हो आप डायरेक्ट, लेकिन कैसे हुआ मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये तुम्हारा प्रूफ पेपर में कभी नहीं आएगा, कभी भी प्रूफ कभी पेपर में आएंगे नहीं तुम्हारे, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा E90 वाला या फिर 0 डिग्री वाला, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि कैसे आया था, मैथमेटिशियन ने कैसे दिया था, उसकी वैल्यू 0 है ना या फिर 1, यहाँ बताऊंगा, समझ में आया। हाँ भाई, ए सी कितनी हो गई बताओ, ए सी हो गई बी सी के इक्वल, नहीं हो गया, चलो बताओ, अगर ए सी ये था पहले, बी सी पे आकर बैठ गया, तो ए सी बी सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक बात। अच्छा बताओ इसमें 0 कौन हो गया, जो साइड ए बी था ना ऊंचाई हाइट, वो हाइट कहाँ पहुंच गई, नीचे 0 पहुंच गई ना। ए बी कितना हो गया बताओ, ए बी 0 हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थर्ड कंडीशन, ये मैं ऊपर का मिटा दूं पहले ना, हाँ तो कि 0 डिग्री क्यों आया, 4 यहाँ लिख देता हूँ, 4 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री एंगल, ठीक है ना। देखो पहले ये था, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, तो बी सी इक्वल टू कौन हो गया, ए सी हो गया, और ए बी इक्वल टू 0 हो गया ना 0। अब तुम यहाँ सब वैल्यू निकाल सकते हो 0 का, देखो बताओ साइन 0 क्या होना चाहिए, साइन 0, ये हमारा एंगल तो ये है ना, परपेंडिकुलर कौन है बताओ, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ए बी कितना हो गया है 0 हो गया है, क्या हो गया, वो 0 हो गया, क्यों हो गया 0, हमने उसको लाके नीचे बिठा दिया, क्योंकि जो पॉइंट ए था ना वो पॉइंट बी पे आके बैठ गया, अब आके बैठ गया तो ए बी हाइट था, देखो हाइट यहां था ना पहले, ऊपर ये मेरी उंगली है, फिंगर देखो, अब ये नीचे आ गया, 0 हो गया ना भाई, पहले यहां पर था हाइट, ये तो फिक्स है पॉइंट, ये मान लो सी वाला था, यहाँ अब कहा कुछ बेटा इसमें 0 हो गया, बोल हो गया, बहुत बढ़िया, आया मजा। सुनो तो 0 ऊपर लिख दूं, नीचे ए सी, इसीलिए बोलते हैं कि किसी को 0 से भाग करेंगे 0 आएगा, इसीलिए बोलते हैं साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। हो गया प्रूफ, यहां से दिया था, यहां से दिया था। अब देख, अब निकालते हैं cos 0, क्या निकालते हैं, cos 0, देखो 1 क्यों आया था cos 0, और यहां निकालते थे cos 0, तुमने इसके नीचे लिखना, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos 0 डिग्री, बताओ cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बी, अच्छा ये अगर थीटा हो गया, परपेंडी बेस बीसी होगा, तो बीसी अपॉन हाइपो कौन है, हाइपोन एसी तो है, हाइपो एसी नहीं है, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू, तो बीसी इक्वल टू एसी नहीं है, देखो एसी, तो जहां एसी वहां बीसी लिख दो, कट गया, कितना आ गया, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। यहां पर जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता नहीं क्लियर, वो आगे लफड़ा करता है, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आता है ना, जैसे वीवो, ठीक है ना, फटाफट छाप लो इसको, मैथ भी ना मस्त सब्जेक्ट है, फटाफट छाप ले रहे देवा, मैं 4 बाल ठीक कर लूं अपने, चलो हो गया सबका, कॉपी करो। तो ये तो बात हो गई 0 डिग्री की,
अब बात करते हैं 90 की। 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो अब मेरी बात सुनना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक हो, देखो भाई एक फिर से हमारे पास आ गया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इधर लेते हैं, ठीक है, सीधा है बिल्कुल। क्या क्या कह रहा है, चलो इसको नामकरण कर दे, इसका इसको नाम ए दे दे, इसको नाम बी, इसको नाम सी दे दे, ना दे दे। और सुनो देखो ये हमारा कौन था एंगल, थीटा था ना, अरे थीटा था ना, ये बोला करो। अब सुनो, अच्छा देखो अब अगर ये थीटा हो गया तो ये कौन परपेंडी, ये बेस, और ये तो हाइपो है ही, है कि नहीं। देखो 90 डिग्री ये एंगल को करना है, क्या करना है इसको, ये करना है 90 डिग्री, ठीक है ना। बताओ कितना अच्छा होगा अगर पॉइंट जो मेरे पास कौन सा सी वाला है, अगर ये सी पॉइंट यहां से उठ के यहां पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, तो ए सी ए बी के इक्वल हो जाएगा और बी सी जीरो हो जाएगा। इस बार पहले ए बी जीरो हो गया था ना, बी सी इक्वल हो गया था ए सी के, हाँ। अब के सी पॉइंट बी पे जाएगा, पहले भी गया था बी पे, नहीं पहले ए आया था बी पे, अब सी जाएगा बी पे जाएगा, ऐसे देखो अब यहां पर है कि नहीं है। देखो ये हमारा ए था, ये हमारा सी था, सॉरी गलत कर देखा, देखो ये पॉइंट सी था ना, सी पहले यहां पर था, यहां पर था, अच्छा इसको ना ये पॉइंट यहां था, अब ये पॉइंट उठ के यहां पहुंच जाएगा। देखो अब ये पॉइंट जुड़ के ना यहां आ जाएगा, यहां सी था, अरे चचा चुप हो जाओ यार, कैसा बनाया इसको, ये पॉइंट सी यहां पहुंच जाएगा, है ना, हाँ। अरे फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जीरो, एंगल 90 हो जाएगा ना, खिसक खिसक के। यहाँ मान लो सी डैश हो गया, क्या हो गया, सी डैश हो गया, फिर इसके बाद ही यहाँ आ सकता है, अगले लाइन में कर लेता हूँ ना, तुम समझ गए वैसे है कि नहीं। चलो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये सी पॉइंट जो है कहां पर पहुंच गया, देखो सी पॉइंट दो, ए सी यहाँ पर, यहाँ था ना पहले पॉइंट ये, अब ये पॉइंट जो है ये इसी के ऊपर पहुंच गया, हमने ले गए उसको खिसका खिसका के, ठीक है ना, हम खिसका खिसका के उसको इधर ले गए, मतलब एंगल चेंज कर सकते हैं, और जैसे वो लेकर गए तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हाँ हम जैसे ही थीटा करेंगे 90 डिग्री, आपको ध्यान रखना होगा बीसी हमारा जीरो हो जाएगा, बीसी हमारा साइड खत्म हो जाएगा ना। फिर देखो ये यहाँ और यहाँ था ना पहले, ऐसे खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के ये यहाँ पहुंच गया, है कि नहीं, बीसी जीरो हो गया और पूरा एंगल ऊपर हो गया 90 डिग्री। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और बी से हमारा हो गया जीरो। तो साइन 90 डिग्री कितना आएगा वैल्यू, देखो साइन 90 क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन का, परपेंडी कितना है हमारे पास ए बी, हाइपो कितना है ए सी, अब देखो ए बी इक्वल टू ए सी नहीं हो गया है, तो यहाँ पर ए बी लिख दो ए सी के स्थान पर, कैंसिल आउट 1, इसीलिए बोला गया है किसमें, इसीलिए बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई साहब साइन 90 वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। आई हैव प्रूव दिस। नाउ कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यू कैन सी हियर दैट बेस बिकम्स जीरो, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या, AC. If you divide 0 by any number, you will get 0. Yes. So that's why cos 90 degree is equal to 0 degree 0. So I have proved both sin cos for angle 0 degree and 90 degree. Tan का वैल्यू आपको निकालना आता है ना,
अगर आपको tan निकालना है 90 डिग्री तो sin 90 अपॉन cos 90 वैल्यू पुट कर दो, आप लोग जानते हो ना, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तो हमारा 90 का और 0 डिग्री का प्रूव्ड, ठीक है ना। अब हम लोग चलते तुम्हारी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, ठीक है ना। बहुत जल्दी से बढ़ेंगे आगे, कॉपी करो उसको फटाफट से। तो आओ तुमको प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना है, हाँ, देन प्रूव दैट, हम छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं लेंगे, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन से लेंगे, ठीक है ना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो मस्त वाले। छोटा तो तुम आराम से खुद ही कर दोगे घर पे बैठ के, पढ़ ना प्रैक्टिस। देखो कह रहा है बताओ sin 2a जो होता है ना वो इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब क्या हुआ इसका कि जो वैल्यू sin 2a की आएगी वही वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की आएगी, लेकिन कैसे आएगी आप प्रूफ दिखाओ, करके लाके दिखाओ। तो देखो हमें गिवन है गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम पहले साइन 2a का निकालेंगे। तो ये क्या राइट हैंड साइड है ना, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, तो सॉरी इधर लेफ्ट है उधर राइट है, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ होता है, इधर उधर राइट होता है। तो साइन 2a, देखो साइन 2 इंटू ए कितना है 30 है ना, तो हमारा एंगल देखो डबल है तो डबल हो जाएगा, क्या बनेगा साइन 60, कितना। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बताओ, याद नहीं है, √3/2 कितना होता है, अभी तुम्हें याद नहीं है, अप्लाई करते करते ना सीख जाओगे, याद हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन याद उसको होगा जो क्वेश्चन घर करेगा प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन को करेगा प्रैक्टिस तो बार बार उसकी पड़ेगी वैल्यू की जरूरत, और बार बार देखेंगे हम किसको, टेबल को, याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार देखने से, वेरी गुड, एक ही चीज को अगर बार बार देखेंगे तो दिलो जान में वो बस जाती है क्या नहीं। इसीलिए हम कभी ना एक ही चीज को बार बार नहीं देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते तो वो बस जाता है। चले भाई, फिर बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह दी जाती है ना। चलो आ जाओ, मेरा बर्थडे भी आने वाला है। अरे आज भी एक का बर्थडे है यार, क्या बताए, हमारा बर्थडे नहीं है, समझ जाओ अपना बर्थडे है आज। ओले भैया हमको ये कहाँ से आ गया, वो नहीं ओह नहीं देखो देखो 2 tan है, देखो अरे 2 tan है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर है, बताए तुमको, देखो 2 tan, बताओ a कितना है 30 डिग्री है कि नहीं है, अपॉन 1 प्लस tan 30, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इधर हमारा क्या हो गया देखो, अब वैल्यू पुट, अच्छा ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, देखो इधर। अच्छा 2 इंटू tan 30 बताओ कितना होता है, tan 30 की वैल्यू बताओ, इतनी देर लगाओगे, 1/√3, वेरी गुड, 1 प्लस यहाँ कितना है, वेरी गुड 1/√3 का स्क्वायर है, तुम होशियार बालक है, करें सॉल्व इसको आगे, कौन रहेगा 30, यही तो है, कौन हाँ ये लिखा तो है tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, आगे बताओ मुझे कहाँ बेटा, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू कितना 1/√3 हो गया, और ये स्क्वायर देखो ये रहा होल, ठीक है ना, आए तुमको समझ में। तो जहां tan स्क्वायर 30 है वहां रख देंगे 1/√3, फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि tan भी आएगा और फिर 1/√3 भी आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, जहां जहां तुमको ये दिखाई दे रहा है
वहां ये रख दो। देखो दिख रहा है tan 30 रख दिया मैंने 1/√3। यहाँ tan 30 दिख रहा था तो tan स्क्वायर 30 को आप क्या लिखते हो, tan 30 होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जगह हमने क्या लिखा 1/√3, इसका होल स्क्वायर है ना, तो ये लिखा है इधर, ठीक, नो डाउट। देखो आगे आ जाओ, तो ये बनेगा 2√3, ठीक है। अपॉन में देखो कौन है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब ये मैंने कहा था ना आपको 9th में जब आप पढ़ते थे कि आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए, तो 9th क्लास का रैशनलाइजेशन, और 9th वालों सुन लो, यहाँ काम आएगा जाकर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, 10th क्लास में, तो यहाँ काम आ रहा है। 2/√3 इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम, तो 4/3 बनेगा। 3 बन जाए 3 + 1 4, तो 2/√3 इंटू 3 गया ऊपर, अपॉन में 4, तो 2 2 जा 4। अब देखो ध्यान से इसको करेंगे सॉल्व, तो 3 अपॉन कितना आएगा 2√3। कहते हैं नीचे √3 नहीं आना चाहिए, कहते हैं नीचे √3 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे रूट में नहीं आना चाहिए। तो क्या करते हो, रैशनलाइजेशन करते हो, तो √3 से सब प्लस माइनस में होगा ना साइन में जब करते हैं, यहाँ ये अकेला है, तो √3 ऊपर √3 नीचे, क्या बन गया देखो, ऊपर बन गया 3√3, नीचे 2 × 3, 3 मर गए, तो √3/2 आ गया। जो लेफ्ट साइड हैंड था वही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में आपको लिखना है प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हम लोग करेंगे ना, बहुत सारा प्रूफ, ठीक है ना, क्वेश्चनों को हुआ क्लियर। यह हमने वैल्यू रख के प्रूफ किया है। कभी कभी जब आप ना सीखोगे ओल्ड एनसीईआरटी में 8.4, न्यू एनसीईआरटी में 8.3, तो उसमें विदाउट वैल्यू प्रूफ करना है, ठीक है ना, राइट इक्वल टू लेफ्ट, कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। हो गया, कर लो। चलो आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो आज फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आने वाला है सामने, ये रहा। कह रहा है sin 30, ऐसे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्लस कोट 10, सॉरी कोट 45 डिग्री प्लस सेक 60, सेक 60 डिग्री प्लस कोट 90 डिग्री। इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी, इजी है ना, तो ट्राई करना अपना करना। सेम अलग था ना, हाँ। और देखो ये अपने आप से करना है। इसका आंसर कितना, सुनो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7/2, ठीक है ना, हाँ, अपने आप से करना घर पे। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो ये बता रहा हूँ, sin 30 डिग्री, क्या ये कोट है, सॉरी ये कोट होता है, कोट। sin 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 45, साइन 45, ठीक है भाई। इसे सॉल्व करना है भाई, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप एक बार ट्राई करो खुद से, आ जाओ ट्राई करते हैं। तो देखो हम भाई sin 30 कितना, sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू इसका 1/√2 प्लस फिर कौन आया cos 30 √3/2 इंटू 1/2। एलसीएम सेम हो गया है, तो भाई अगर एलसीएम सेम रहेगा तो नीचे वाले को सेम लिख देते हैं ना, 1 + √3 सॉल्व हो गया, ठीक है ना, बहुत इजी था ये। हाँ ये √2 है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये भी ट्राई करना है। अभी कह रहा है प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव दैट, मतलब प्रूफ करना है कि क्या क्या करना है, प्रूफ 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक
स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री, साइन क्यूब 30 डिग्री इक्वल टू 1/8 लेके आना है। मतलब इसकी वैल्यू वही है 1/8। हाँ, आपको ये करना है, सॉल्व, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ हो जाएगा, फिर लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ट्राई करो फटाफट से खुद से एक बार। ये प्रूफ हो गया, आसान था इतना, बड़ा जल्दी कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया भाई। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो, तो 4 कोट 1 की वैल्यू कितनी, सॉरी कोट 45 होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 2 होती है। अच्छा 2 का स्क्वायर हो गया प्लस साइन 30 का क्यूब करना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 गुना 4 हो गया माइनस 4 1/2। वेरी गुड। ओ माइला है ना, जल्दी आ गया। इसमें ना जो तुम्हारी एनसीईआरटी है 8.2 है ना मेरे ख्याल से, दिखा ना, उसमें क्वेश्चन है, इसमें एक तो तुमका, उसमें एक क्वेश्चन है जो तुम पे उसका आंसर नहीं आएगा निकल के, वो है क्वेश्चन नंबर 3 8.2 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसका आंसर तुमसे नहीं आएगा, तुमने ट्राई नहीं किया वैसे अभी तक, है ना। घर पे ट्राई करना, जरूर करना। आप आराम से वैल्यू रख दोगे, लेकिन आप फिर भी इसका आंसर, पीछे जो आंसर है मैच नहीं करा पाओगे तुम खुद से। वैसे आप ट्राई करना, अगर आपने कर दिया मैच, हाँ अगर आपने कर दिया मैच तो आप होशियार बच्चे हो, इसका मतलब उसमें स्पेशल कैलकुलस लगेगा, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसमें। हाँ क्या था, हाँ रैशनलाइजेशन करना अच्छे से, ठीक है ना, फिर सॉल्व करके आएगा, ठीक है ना आंसर। तो आज अपन लोग ना यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी सुनो, एक क्वेश्चन और देखो इसमें ना, अभी नहीं, एक क्वेश्चन बस और देख लो। वैसा क्वेश्चन उसमें है एनसीईआरटी में, और बोर्ड में भी बहुत आता है वैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कौन सा है मैं भी बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है वो हमेशा एनसीईआरटी में, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ए हमारे पास, अच्छा ये क्या क्वेश्चन था यार, देखो भाई बालक, देखो ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, अगर हमसे किसी ने कहा कि साइन अरे तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में है 1/2, क्या है 1/2। तो एंगल पता करना है, क्या करना है पता, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। हमसे बोला टेन थीटा की बताओ कितनी वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है बोर्ड में। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, थीटा। क्या पता करना पड़ेगा तुम्हें, जब भी ऐसा वैल्यू दिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो पहले तुमको थीटा निकालना है। थीटा कितना है, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। ये वैल्यू साइन में किसकी होती है सोचो, साइन में क्यों कह रहा हूं मैं तुमको, देखने कोस में क्यों नहीं, यहाँ पे साइन है इसलिए। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन में वैल्यू होती है साइन 30 की, होती है ना। अब दोनों कंपेयर कर लेंगे, दोनों रेशियो ही तो है, अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं करना, साइन साइन कैंसिल आउट करते हैं और फिर थीटा इक्वल टू 30 लिखते हैं। ऐसा जो करते हैं वो अलग किस्म के टीचर होते हैं, या बच्चे तुम जैसे भी, वो गलत तरीका, ठीक है ना, गलत तरीका होता है, कहता ना। तो कंपेयर करते हैं रेशियो, ठीक है ना, जब रेशियो इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर कितना आ गया, ये आ गया, ये एंगल कितना है 30, तो उधर 10 30 कितना होगा 1/√3, है ना। हो गया सोल्यूशन, ठीक है। नहीं आया तुमको समझ में, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक आध साथ है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे, इसे कॉपी कर लो जल्दी से। मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें, हाँ
हाँ ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट है, आपको ये लिख दो, इफ, देखो ये लिखना था, इफ साइन थीटा, अरे यहां से स्टार्ट नहीं है क्वेश्चन, ये यहां से स्टार्ट है। देखो इफ, यहां लिख देना इधर, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड, ये फाइंड करना है, फिर यहां से क्वेश्चन ना आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, इधर हमसे कह रहा है क्या कि इफ, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी हो गया तुम्हारा बच्चा, करो फिर, क्यों बैठे हो। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 1/2, और लिया दिया कॉमा, क्या करना है कॉमा में, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 1/2। तो हमसे कह रहा है बताओ भैया ए और बी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का भी आता है, ठीक है ना। भाई कह रहा है साइन एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये तो दोनों 1/2 ही है, ले भैया दोनों 1/2, ठीक है ना। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, कैसे करना है, कॉपी करो फटाफट से। चलो देखो फटाक से देखना, देखो साइन, अच्छा मैं सर रंग चेंज कर लो है ना, देखो साइन ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, भाई साइन ए माइनस बी 1/2 है ना इक्वल टू में, तो साइन ए माइनस बी तुम लिखेंगे, ये वैल्यू साइन में किसकी होती है पहले बताओ, तो साल यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। देखो मैंने कहा ना जब ये रेशियो इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ, तो a माइनस बी हमारा एंगल है इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ऐसे सेकंड से निकालेंगे। और जो आपको सिखाया था थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड, उसे अप्लाई करना है सॉल्व करने में। तो कोस a प्लस बी इज इक्वल टू है 1/2। अब ये कोस में वैल्यू किसकी होती है, कोस में होती है 60 की, है ना, कोस 60 होती है 1/2 कोस में। तो ये तुम्हारा फिर से कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a प्लस बी, हाँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री। बी भी क्या हो, कैंसिल आउट, बी भी तो मर गई ना, अरे बी भी ना मर गई, देखो बचा कौन, ए, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 90/2 काटोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, तो एंगल ए तो हमारा है 45 डिग्री। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में है तो ऐड कर दो क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन को ऐड कर दिया ना, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज करते, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं करते। ये निकला ए की वैल्यू, है ना, तो ये ऊपर वाला तुमने पहले से सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30, a कितना आया 45 डिग्री माइनस बी 30 डिग्री इक्वल टू में आ गया, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा b कितना आएगा 15 डिग्री, ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना। तो 8.2 में ना लास्ट में देखो क्वेश्चन है ऐसे, tan हो सकता है वहां पे, ठीक है ना, कोसेक हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना, जहां तुमको वैल्यू पता थी साइन 30 की, 45 की, 60 की, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। राम राम सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना, कल। थैंक यू।